तरीके से उठाया जा रहा है। राहुल गांधी, अभिषेक बैनर्जी समेत जिन लोगों के नाम जासूसी की लिस्ट में हैं, उसमें आपको ये बता दें कि सवाल यही है कि आखिर जासूसी के आरोपों में कितना दम है और किसने ये जासूसी कराई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। इसके विषय में सरकार ने अपना वक्तव्य पहले ही दे दिया है, जो आप सबके पास उपलब्ध है। क्या राहुल गांधी, अभिषेक बैनर्जी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, प्रशांत भूषण, मशहूर वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग की जासूसी हो रही थी? क्या वर्तमान आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की भी जासूसी हुई? विपक्ष को सही वक्त पर सरकार को चक्रव्यूह में फंसाने का मौका मिल गया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। जासूसी कांड के खुलासे के बाद अब एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है, तो दूसरी ओर पैगासस जासूसी पर खुलासे को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद हो चुका है। विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों विपक्ष के 3 नेता, 2 वर्तमान मंत्रियों, करीब 40 पत्रकार और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व प्रमुखों समेत कई बिजनेसमैन की जासूसी कराई गई। कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की पैरवी करते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया नहीं है, बल्कि सर्वेलेंस इंडिया की स्वरूप हमारे सामने मोदी जी पेश कर रहे हैं। जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पैगासस को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या जिन लोगों के मोबाइल नंबर लिस्ट में शामिल हैं, उनकी बातों को कोई तीसरा भी सुन रहा था? वो तीसरा उनके मैसेज भी पढ़ रहा था, ईमेल भी चेक किए जा रहे थे। विपक्ष कह रहा है कि ये लोकतंत्र का सबसे काला चेहरा है। पूरा ये मामला ये स्टेट टू स्टेट होता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर होता है, उसको आप अपने विपक्ष के लोगों को, पत्रकारों को, सिविल राइट एक्टिविस्ट को, इवन संघ के लोगों की चर्चा है, अपने मंत्रियों की चर्चा है, तो ये एक संदेश हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बारे में खतरनाक है। विपक्ष ने मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद में हंगामा कर दिया। मुद्दे कई थे। जासूसी कांड पर भी तलखी बढ़ी तो सफाई देने के लिए खुद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को आना पड़ा। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that the use of the data somehow equates to surveillance. गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष के हर हमले का जवाब दिया। उन्होंने विरोधियों के हो हल्ला पर सवाल उठाए। वक्त और विरोधियों की नीयत पर भी गृह मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए मॉनसून सत्र से ठीक पहले एक रिपोर्ट आती है, जिसे कुछ वर्गों द्वारा केवल एक ही उद्देश्य के साथ फैलाया जाता है कि कैसे भारत की विकास यात्रा को पटरी से उतारा जाए और अपने पुराने नैरेटिव के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े किया जाए। इस तथा कथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में व्यवधान, क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष फ्रंट फुट पर आकर सरकार को घेरना चाहता है। सत्ता पक्ष हर सवाल को सियासी रणनीति का हिस्सा बता रहा है। जासूसी मामले को लेकर विपक्ष को पेगासस के रूप में नया ब्रह्मास्त्र मिल गया है। निशाने पर सरकार है।
संसद के मॉनसून सत्र में इसकी तपिश भी महसूस की जा रही है। ये मामला फिलहाल ठंडा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर दी है। इस मसले पर सियासी तूफान आ चुका है। सरकार के सामने असल चुनौती हर आरोपों का ठोस जवाब देने की है। आनंद पटेल और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।